Hello students, welcome back and let's continue with definite integration. Definite integration में now we are going to deal with periodic functions. Periodic functions का अपना एक यूज होता है, अपना एक एप्लीकेशन होता है, अपना एक पूरा क्लास होता है. उनको यूज करना अगर आपको आ गया तो बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं. So the whole idea is कि for periodic function f of x plus t equal to fx अगर है तो we say that कि function is periodic with the period t और t का जो smallest positive value मिलता है that is called fundamental period. अब यूजुअली फंडामेंटल वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम सीधा पीरियड बोलते हैं, उसका मतलब होता है फंडामेंटल पीरियड. तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो सपोज कोई एक फंक्शन है, उसका पीरियड ए है और ए पीरियड है, मतलब किसी भी ए इंटरवल में उसका वैल्यू सेम आएगा. तो लेट्स से भाई 0 to a में ऐसा है, तो इसके बाद ये फंक्शन फिर से बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा चलता रहेगा. तो अगर 0 to a में ये वाला जो पार्ट है उसका एरिया इफ आई से अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, जैसा साइन कॉस में होता है. सो द स्टोरी इज कि अगर 0 से a में अल्फा है तो 0 से 2a में 2 अल्फा होगा, 0 से 3a में 3 अल्फा होगा, 0 से 4a में 4 अल्फा होगा. अब इसी को थोड़ा रियलिस्टिक फंक्शन लेते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, विच इज साइन फंक्शन. साइन फंक्शन का पीरियड आपको पता है 2 पाई होता है. 2 पाई मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम 0. तो इसका पीरियड 2 पाई है, मतलब 0 से 2 पाई का जो पार्ट है या कोई भी 2 पाई इंटरवल का जो पार्ट है वही बार बार रिपीट होने वाला है. सो इफ आई से कि मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में निकाला तो 0 आया. तो 2 पाई से 4 पाई में क्या आएगा? 0 ही आएगा. पाई से 3 पाई में क्या आएगा? 0 ही आएगा. a से a प्लस 2 पाई में क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 2 पाई एक कंप्लीट इंटरवल अगर 0 है तो आगे हर कंप्लीट इंटरवल का वैल्यू 0 ही होगा. लेकिन 0 से 2 पाई में अगर 0 है तो 0 से पाई में 0/2 नहीं होगा. अब ये 0 है इसलिए ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती है. सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. एक और बेसिक जो फंक्शन होता है पीरियोडिक, दैट इज दिस, विच इज एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन y इक्वल टू फ्रैक्शनल x. इसका ग्राफ इस तरीके का होता है 0 1 2 3 4 एंड 1. तो 0 से 1 में जो इसका एक्चुअली पीरियड है, पीरियड सही बताऊं तो 0 to 1 नहीं होता है, पीरियड 1 होता है. अब 1 पीरियड आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे 1 पीरियड में वैल्यू रिमेन से, मतलब 0 से 1 वाला जो वैल्यू है वही 1 से 2 वाला वैल्यू होगा, वही 2 से 3 वाला वैल्यू होगा, वही 3 से 4 वाला वैल्यू होगा, वही -2 से -1 वाला वैल्यू होगा. एज सिंपल एज दैट. ऑल्सो वी कैन से कि 1 लेंथ है. अब 1 लेंथ कोई जरूरी नहीं है कि हमें 0 से स्टार्ट करना है. अगर आपका मन हो कि भाई मुझे तो 4.5 से 5.5, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये सब सेम होगा. फिर किसी का मन किया मैं तो 5.9 से 6.9 तक, बस लेंथ 1 होना चाहिए, पीरियड 1 है तो लेंथ 1 पूरा होना चाहिए. सो दिस पार्ट will also be same as all this. So अगर एक complete interval है तो it is going to be same for all complete intervals. लेकिन अगर मैं बोलता हूं भाई 0 से 1 में ये जो फ्रैक्शनल x है इसका वैल्यू 1/2 है, देख लो, हाफ बेस इनटू है. तो यू कैनॉट से कि भाई 0 से 1/2 है, हाफ है तो हाफ का हाफ हो जाएगा.
ऐसा नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल है तो मल्टीपल होगा, सब मल्टीपल नहीं होगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, बट सब मल्टीपल इज नॉट ए गुड आइडिया, मल्टीपल इज अ गुड आइडिया। दूसरी बात, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। 4.5 से 5.5 चलेगा, 5.9 से 6.9 चलेगा, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट इंटरवल का कॉन्सेप्ट है। कंप्लीट इंटरवल अगर है, कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मल्टीपल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मल्टीपल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो सब मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल विल डू। सो इफ आई से कि एक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, सो fx dx 0 से t वही होगा जो fx dx t से 2t होगा। इज दैट अंडरस्टूड? क्योंकि यहां भी टोटल ट्रैवल t का है, यहां भी टोटल ट्रैवल t का है। दैट विल बी सेम एज 6t से 7t। टोटल ट्रैवल t का है। दैट विल बी सेम एज -10t से -9t, क्योंकि टोटल ट्रैवल लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट नहीं, हमेशा फिक्स है लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट आओगे तो निगेटिव हो जाएगा, -10t से 9t, दिस विल अगेन बी सेम। और सेम विल बी 1.1t से 2.1t। कंप्लीट इंटरवल होना चाहिए, दैट इज द होल आइडिया। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -7/9t से -6.9t। समझो, तो कंप्लीट इंटरवल कहीं से भी स्टार्ट होगा टू द नेक्स्ट पॉइंट तक, वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम। इसको सपोज आई कॉल अल्फा। ये बताओ 0 से 2t में वैल्यू क्या होगा? ये fx dx नहीं लिख रहा हूं मैं फॉर द सेक ऑफ टाइम, टाइम बचेगा अपना। 0 से 2π में अगर कैलकुलेट करोगे 2t में, तो 0 से 2t में 2 कंप्लीट इंटरवल ट्रैवल हुआ है। एक इंटरवल t का था, 0 से 2t में 2 कंप्लीट इंटरवल ट्रैवल हुआ है, तो वैल्यू 2 अल्फा आएगा। ये मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फॉर्मूला है अपने पास, वी विल यूज दोस फॉर्मूला एंड वी गेट द आंसर। 0 से 3t है तो आंसर क्या आएगा? 3 इंटरवल ट्रैवल किया है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, -7t से 5t कितना इंटरवल ट्रैवल किया है? 5t - 7t मतलब 12t, 12 टाइम्स। सो आंसर विल बी 12 अल्फा। ओके, -1.2t से 7.8t। ये जरा सोच के बताओ क्या आएगा? टोटल ट्रैवलिंग कितना है? टोटल ट्रैवलिंग है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल इज 90, मतलब 9 कंप्लीट इंटरवल, so आंसर विल बी 9 अल्फा। अच्छा, t से 7.5t गया, कितना ट्रैवल किया? 6.5 टाइम्स t, so this has to be 6.5 टाइम अल्फा। बोलो, यहां तक सब क्लियर हो गया? एक्चुअली ये गलत है। कंप्लीट इंटरवल में वैल्यू सेम होगी, अगर फ्रैक्शन पे आओगे तो नहीं चलेगा। मल्टीपल इज ओके, सब मल्टीपल इज नॉट। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि भाई एक इंटरवल में इसका वैल्यू हाफ है, तो हाफ इंटरवल में इसका वैल्यू 1/4 नहीं होगा, या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट है, हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो हाफ आ गया। बट अगर इसकी बात करेंगे तो ये हाफ का हाफ नहीं है, ये 1/8 पोर्शन है सिर्फ। सिर्फ हाफ में हाफ नहीं होगा, डबल में डबल होगा, ट्रिपल में ट्रिपल होगा, 4 टाइम में 4 टाइम होगा, 12 टाइम में 12 टाइम होगा, लेकिन 0.5 में 0.5 नहीं होगा। दैट इज द होल आइडिया। स्टार्ट आप जहां से चाहे कर सकते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो अगर कंप्लीट इंटरवल है तो उसको सेपरेट करके सीधा सीधा ऐसे मल्टीपल में कर लेना। फ्रैक्शनल है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
अलग से वो पार्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी है उसको अलग करके वी विल बी सॉल्विंग. सो लेट मी राइट द फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला इज कि अगर fx का पीरियड t है और fx का इंटीग्रेशन उस t पीरियड में अल्फा है, तो fx dx a प्लस एम टी से b प्लस एन टी, a प्लस एम टी से b प्लस एन टी. क्या किया है मैंने, जो कंप्लीट मल्टीपल था t का ना उसको बाहर निकाल लिया और जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको अलग निकाल लिया. फ्रैक्शनल पार्ट को डील करना थोड़ा टिपिकल रहता है. सो व्हाट वी कैन से कि दिस विल बी a से b वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अलग कर लो. कंप्लीट इंटरवल कितना ट्रेवल किया है, एम टी से एन टी विल बी n माइनस एम टाइम्स. टेल मी यस और नो. एन टी से एम टी से एन टी तक n माइनस एम कंप्लीट इंटरवल, तो n माइनस एम टाइम्स 0 से t, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो अलग कैलकुलेट कर लिया. मतलब हाँ, अब इसको अल्फा माना है तो मैं इसको अल्फा लिख सकता हूँ n माइनस एम अल्फा, बट दैट इज नॉट वेरी यूजफुल. सो दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट दिस पार्ट. a प्लस एम टी से b प्लस एन टी विल बी a से b और एम टी से एन टी. सो सपोज वी हैव अ क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x पाई से 17 पाई. पाई से 17 पाई है. पाई से 17 पाई में टोटल ट्रैवलिंग कितना है, टोटल ट्रैवलिंग है 16 पाई. और इसका पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है 2 पाई. So if you see, this is complete 8 multiple of this. So I can say 8 times 0 से 2 पाई sin x. अब वो पाई से 3 पाई लिखो, 0 से 2 पाई लिखो, एक इंटरवल है, एक इंटरवल कहीं से भी स्टार्ट करोगे अच्छा रहेगा, तो मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया. अच्छा है ना, 0 से स्टार्ट करना हमेशा एडवांटेज रहता है. अब 0 से 2 पाई में आपको पता है कि इसका वैल्यू 0 होता है, तो फाइनल आंसर 0 हो जाएगा. अब इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, मॉड ऑफ साइन एक्स कर देता हूं. 2.5 पाई से 17.1 पाई, या पहले सिंपल रखते हैं, 2 पाई से 17 पाई. मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड. और टोटल ट्रैवलिंग कितना है अपना टोटल ट्रैवलिंग है 15 पाई. 15 पाई इसका कंप्लीट मल्टीपल है, तो आप 15 टाइम 1 पीरियड ले लो, और 1 पीरियड पाई होता है. आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहे, आई विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा. और 0 से पाई में ग्राफिकली और कैलकुलेटिवली सब आपको पता है कि इसका वैल्यू 2 होता है. तो आंसर comes out to be 30. And now finally I am going to take one question. Mod of cos x dx 2.7 पाई से 7.9 पाई. इस फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज 2 पाई प्लस 0.7 पाई 7 पाई प्लस 0.9 पाई. जो कंप्लीट इंटरवल था, जो कंप्लीट मल्टीपल ऑफ एलसीएम पीरियड था, वो हमने अलग कर लिया. सो आई कैन से कि 0.7 पाई से 0.9 पाई अलग कर लो, और बाकी का 2 पाई से 7 पाई अलग कर लो. अब ये 2 पाई से 7 पाई जो है उसको आई कैन राइट टोटल 5 पाई का मल्टीपल ट्रैवल हुआ है 5 पाई. 5 पाई इज अ 5 मल्टीपल ऑफ पाई, तो 5 टाइम्स 1 मल्टीपल, और 1 मल्टीपल में 0 से पाई लिख देता हूं. सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन. फॉर्मूला याद कर लो. जो कंप्लीट मल्टीपल है वो अलग हो जाते हैं सिंगल मल्टीपल के फॉर्म में, जो फ्रैक्शनल है वो आपको अलग से ही डील करना पड़ता है. यूजुअली आपके सामने ऐसा केस कभी नहीं आएगा
जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंप्लीट इंटरवल के ही पूछे जाते हैं। आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कंप्लीट पीरियड नहीं था, अदरवाइज सब में कंप्लीट पीरियड ही होता है एंड यू विल बी एबल टू सर्वाइव very well. So in the next video, I am going to solve some questions. Thank you.